नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और C++ के अंदर हम करेंगे आज एक और प्रोग्राम का एग्जांपल कि किस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं C++ के अंदर। तो देखिए, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास हमें प्रिंसिपल का पता होना चाहिए, हमें रेट का पता होना चाहिए, हमें टाइम का पता होना चाहिए। तो यानी कि तीन वेरिएबल हमारे पास हो गए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। और अगर मैं अपने रिजल्ट को कहीं पर स्टोर करना चाहता हूं तो एक वेरिएबल मैंने ले लिया सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस वर्किंग को परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले यहां पर क्या किया, डिक्लेयर वेरिएबल पी आर टी और एस आई, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट। फिर सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, प्रिंसिपल वैल्यू को एंटर करवाया, स्टोर कर दिया पी के अंदर, रेट वैल्यू को एंटर करवाया, स्टोर कर दिया पी के अंदर, रेट वैल्यू को एंटर करवाया, स्टोर कर दिया आर के अंदर, टाइम वैल्यू को एंटर करवाया और स्टोर कर दिया टी के अंदर। इसी तरह से कैलकुलेट किया मैंने एस आई पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई 100 और प्रिंट कर दिया एस आई को। तो इसी को मैं एग्जांपल में देख लेते हैं हमने किस तरह से किया है। मैंने यहाँ दो हेडर फाइल्स को यूज किया है, iostream.net। मैंने यहाँ दो हेडर फाइल्स को यूज किया है, iostream.h और include conio.h। वर्ड मेन फंक्शन को क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने डाटा टाइप लिया लॉन्ग, क्योंकि हो सकता है मेरी वैल्यू जब मैं प्रिंसिपल अमाउंट डालूँ थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो उस केस में मैं यहाँ लॉन्ग का यूज कर सकता हूँ। मेरा क्लियर स्क्रीन फंक्शन, तो सबसे पहले मैंने यहाँ सी आउट किया, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए मैंने तीनों को इकट्ठा ही एंटर करवा दिया है। और जो मेरा प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने इसको अलग अलग एंटर करवाया है, इसलिए मेरी आउटपुट यहाँ थोड़ी आपको डिफर दिख रही है। इसको मैंने सी इन करवा दिया पी आर और टी के अंदर, एस आई जिसके अंदर मैंने फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया, सी आउट किया एस आई को और मेरा रिजल्ट मुझे स्टोर हो गया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या हुआ, मुझे प्रिंसिपल अमाउंट को एंटर करवाना था, वो मैंने करवाया, रेट एंटर करवाया और टाइम इन मंथ एंटर करवाया, क्योंकि मुझे पता लग जाए कि मैंने कितने मंथ के अंदर इसको कवर करना है। तो उसके हिसाब से जो मेरे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन आया वो इसने मुझे दिखा दिया। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली अप्रोच में देख लेते हैं, अपने प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं हेडर फाइल्स को लगाता हूँ, इंक्लूड iostream.h, include conio.h, मेरा वर्ड मेन, इसी तरह से वेरिएबल मैंने यहां पर ले लिया लॉन्ग, कौन सा, पी आर टी, क्लियर स्क्रीन, सी आउट, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने सी इन करवाया पी के अंदर, फिर मैंने यहां सी आउट किया, एंटर रेट, परसेंटेज। इसको मैंने सी इन करवाया आर के अंदर, फिर मैंने सी आउट किया, एंटर टाइम इन मंथ, कि आपको जो टाइम ऐड करना है वो मंथ्स के अंदर करना है। तो इस वर्किंग को भी मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ और इसको सीन करवा देता हूँ टी के अंदर। अब देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट को प्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर दे दिया पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई 100, गेट करेक्टर, कंट्रोल F9। तो इसने मुझसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा, मैंने डाल दिया 4500। इसने मुझसे रेट पूछा, परसेंटेज के अंदर डाल दिया
कि अगर मुझे 4% के हिसाब से है तो उसने कितने टाइम के लिए, मैंने कहा 12 मंथ के लिए, तो उसने टोटल मुझे यहाँ पर दिखा दिया कि मुझे कितना उसका इंटरेस्ट पड़ता है। तो इसी तरह से मैं चाहूँ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना यहाँ डालता हूँ। अब मैंने अगेन वर्किंग को परफॉर्म किया, मैं अगेन कोई वैल्यू डालता हूँ और मैंने यहाँ डाल दिया 24 मंथ, तो उसने मुझे दिखा दिया कि कितनी वर्किंग मेरी यहाँ पर परफॉर्म होगी। वर्किंग मेरी सेम ही आ रही है। इसी काम को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ पर ही डिक्लेयर कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एस आई तो यहाँ ले लिया है और अब मैं यहाँ पे एस आई को डिक्लेयर भी करता हूँ। लॉन्ग एस आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और सेम उसी तरह से मैं वर्किंग को परफॉर्म करता हूँ। जितनी भी वर्किंग परफॉर्म करना चाहता था तो मेरा रिजल्ट वैसा ही रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं चाहूँ यहाँ पर अपने प्रोग्राम को और छोटा कर दूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट रेट इन परसेंटेज एंड टाइम इन मंथ। अब जो मैंने इतना वर्क ये परफॉर्म किया था, मैं इस वर्क को हटा सकता हूं। तो मुझे यहां पर क्या करना है, आर टी कंट्रोल F9। तो ये देखिए, सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल डालना है, फिर मुझे रेट डालना है, फिर मुझे टाइम डालना है। तो रिजल्ट मेरा वही है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप वर्किंग को परफॉर्म करना चाहते हो। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।